ना फौजियों ने चढ़ाई कर दी। उसके वजीर जाके बादशाह को कहने लगे कि फौजें बिल्कुल महल के करीब पहुंच गई हैं और मुल्क का मुहासरा जारी है। उसने कहा आप अपना बस काम जारी रखें और बताते रहे आवाम को सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, वो उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा सर अब तो फौजें बिल्कुल नजदीक पहुंच गई हैं। उसने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, मुल्क पे कब्जा नहीं होगा, बस आप ना कौम को बताएं कि यहाँ पर हर चीज सब कुछ दूध और नहरें बह रही है, कोई महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं। तीसरे दिन आकर उस फौज ने, मुखालिफ ने आकर वहां पर मुल्क पर कब्जा कर लिया। तो वो जो वहां का जो बादशाह था ना, उसने जनाब अपना डंडा और अपनी धोती सर पे रखी। उसने कहा जी अल्लाह खुश रखे, दोबारे वास्ते रहन। तो वो जनाब वो गया, उसने कहा ये आप जाने और आपका मुल्क जाने, मेरा काम तो यही था। अगर तो बीनश आपके ये कहने से मुझे ये अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं, तो बिल्कुल हमें पता चलेगी पाकिस्तान में तो बहुत जबरदस्त काम हो गया है। और अगर तो आपने टीवी पे बैठकर सिर्फ यह बताना है कि अब पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो ये पता है पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जब अपना बिल नहीं देता तो भाई भाई की शहरत काट देता है। हाँ जी। मुझे तो ये पता है कि इस वक्त लोग गरीब आदमी रात को अपने बच्चों को रोटी पूरी नहीं कर रहा, दवाई नहीं दे सकता और वो खुदकुशियां करने में मजबूर है। और यहाँ पर बैठकर ये बताया जाता है कि रेटिंग अच्छी हो गई है, डिफॉल्ट से बच गए हैं। असल में आप लोगों की जो क्लास है ना, जिन्हों के कर दाने उन्होंने कपड़े भी सियाने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 40 साल से लूट कर यहाँ तक पहुंचाया है। खुद वो अमीर से अमीर तर हो गए नहीं हैं। सर, मेरी तो वो क्लास नहीं है जिन्होंने 40 साल रूल किया सर। मैं तो मुझे लगता है नहीं सर, आपको गलत लगता है, आपको गलत लगता है। आप अपनी क्लास के साथ मुझे ना जोड़ें सर। जी आपको जी क्लास सर, जी सर। आपको उस क्लास से निकाल दिया, लेकिन जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो बता रहे हैं कि इस वक्त जनाब रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, महंगाई कम हो गई है। हाँ भाई, उनको यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल 1000 रुपया लीटर हो जाए, यहाँ पर 1000 रुपया दूध 1 किलो हो जाए, सुई गैस जितनी मर्जी महंगी हो जाए, खाने पीने वाली चीजें जितनी मर्जी महंगी हो जाए, उनकी जाने बिला भाई वो हमारा ही तो पैसा है जो लूटा हुआ है उन्होंने। लूट के अब वो बरेली से कोई एवरफील्ड तो है, मतलब कि बसरा साहब जो फिच जो क्लेम कर रहा है वो गलत कर रहा है, फिच झूठ बोल रहा है, फिच भी पटवारी हो गया है। मैं फिच को तो नहीं जानता। अच्छा 99% पाकिस्तानी जो है मैं तो उनको जानता हूँ, जिनके अंदर मैं डेली उठता बैठता हूँ। वो बेचारे तो इनको वो दवाएं दे रहे हैं। मुझे याद है बाबू जी कहा करते थे, मरहूम पता नहीं जिंदा है या नहीं आजकल मुझे नहीं पता, बाबू जी नवाज शरीफ साहब, जब बिजली का बिल आता है तो मेरा दिल दुखता है। वो मरियम बीबी कहती थी जब हम आएंगे 300 रुपए यूनिट फ्री हो जाएगा। वो बिलावल साहब सिंध से फरमाते थे यहाँ पर किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा, जब आप बिल अदा करने जाएंगे बिल अदा हो गया होगा। इसलिए मुझे फिज की रिपोर्ट ना सुनाए, मुझे ये जो गोरख धंधा ना ये ना सुनाए। मेरे साथ आप किसी दिन ये स्टूडियो से बाहर निकले, इन दोनों मेहमानों को साथ में, अगर हिम्मत है तो, जो आप नहीं करेंगे। वैसे माजी में होता था, हर बाजार में हर मोहल्ले में आपके माइक फिरते होते थे, वो 10 भाई कितनी महंगाई है, वो 10 भाई उन दो कितना महंगा है, 10 भाई उन बिजली कितनी है, हुकूमत के हालात